हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द पेप कोडिंग। और यार इस वीडियो में एक और क्लस्टरिंग टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग में होता क्या है कि जब हमें डेटा को ऐसे एनालाइज करना हो, ऐसा डेटा एनालाइज करना हो जो हमारे पास ग्राफ के फॉर्म में पड़ा हो। ग्राफ के फॉर्म में कौन सा डेटा हो सकता है? लेट्स से ऐसा कुछ डेटा है कि जो कि ग्राफ में पड़ा है, और वो डेटा कौन सा हो सकता है? स्पेशली जो सोशल मीडिया वाला डेटा होता है वो उसमें क्या होता है यार, सोशल मीडिया में जो डेटा पड़ा होता है ना वो स्पेशली ग्राफ के फॉर्म में होता है। कैसे ग्राफ के फॉर्म में? तो लेट्स से कि आपका एक दोस्त है, वो किसी और से कनेक्टेड है, वो किसी तीन चार लोगों से और कनेक्टेड है। ऐसा ग्राफ, ऐसा जो डेटा होता है ना वो ग्राफ के फॉर्म में पड़ा होता है एग्जैक्टली। तो उन्हीं डेटा में जब हमें उस ग्राफ में, उस प्रकार के डेटा में जब हमें क्लस्टर्स फॉर्म करने हो, लेट्स से आपको निकालना है। लेट्स से मैं यदि बात करूँ कि फेसबुक का डेटा है, फेसबुक में आपके फ्रेंड्स लिस्ट के डेटा है और मिलियंस ऑफ लोग हैं। उन मिलियंस में ये पता करना है कि कितने लोग यार जो ऐसे हैं जो फूड वाली चीज़ को लाइक करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो जिम वगैरह या फिटनेस पर बिलीव ज़्यादा रखते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो ऐसे लोगों को जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है या उनके क्लस्टर बनाता हूँ, तो उनकी ग्रुपिंग करनी होती है कि 10 मिलियन में से 1 मिलियन लोग ना इस वाली कैटेगरी को ज़्यादा फोकस करते हैं या इस वाली कैटेगरी बिलोंग करते हैं। तो ऐसे काम को करने के लिए हम स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ये ग्राफ है, ये मेरा एक ग्राफ, मैं इसको मान लेता हूँ ये हमारा ग्राफ है, इसमें वैल्यू देता हूँ 1 2 3 एंड 4 5 6। ये नॉर्मल ग्राफ है। इसमें क्या हम पता एग्जैक्टली कैसे इसको पता करने की कोशिश करते हैं या कैसे इसको कैटेगराइज करते हैं? तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले ना बिटवीन और विद इन द ग्राफ के अंदर कनेक्शंस देखता है। कैसे? कि जैसे आप देखो ये जो ग्राफ है, यहाँ पर ये वाले जो नोड्स हैं, इनमें क्या है, आपस में कनेक्शंस अच्छे हैं, राइट। और यहाँ पे क्या है, इनका आपस में कनेक्शन अच्छा है। बट इन सब का, इन सब से, इन इसमें से मतलब इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो इसका ए का बी के साथ कनेक्शन थोड़ा वीक है, राइट। यहाँ से देखो सिर्फ ये है और ये कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं कि विद इन द जो कनेक्शंस होते हैं, क्लस्टर का विद इन कनेक्शन जो होता है उसको मैक्सिमाइज करते हैं। और जो बिटवीन कनेक्शन होता है, ये हमारा बिटवीन कनेक्शन है, ये वाली चीज, और ये हमारा बिटवीन कनेक्शन। तो हम बिटवीन कनेक्शन को मिनिमाइज करते हैं और विदिन कनेक्शन को मैक्सिमाइज करके उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते चले जाते हैं। तो यदि मैं इसमें ग्रुपिंग करने की, फॉर्म करने की कोशिश करूँ, तो ये हमारा कुछ ऐसा एक लाइन जाएगी, यहाँ से ऐसे कुछ लाइन जाएगी और इसको दो पार्ट में तोड़ देगी। तो ये एक क्लस्टर बन जाएगा और ये दूसरा क्लस्टर बन जाएगा। इसी प्रकार से हम अलग अलग डेटा को, लेट से यहाँ से एक और ग्राफ कनेक्टेड होता है कुछ ऐसा करके, कुछ और ग्राफिक कनेक्टेड होता, ऐसा कुछ होता, तो इसको भी हमें एक अलग कैटेगरी में या एक और क्लस्टर बना देते। तो ऐसा डेटा जब हमारे पास पड़ा हो, तो ये क्या करता है, ऐसे मेथडोलॉजी का यूज़ करके, स्पेक्ट्रल मेथडोलॉजी का हम यूज़ करके, टेक्निक का यूज़ करके हम अपने अपने अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ होता है। अब इसको मैं यदि नीचे दिखाऊँ तो ये कैसे बनना होगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें 1 2 3 था, इसमें 4 5 6 था, राइट। तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको, यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा आ जाएगा, ये एक क्लस्टर बन जाएगा। एंड यहाँ पे जो कनेक्शन था वो रहे, टूट जाएगा। बट हाँ, हमने ब्रेक किया था यहाँ पे कनेक्शन, बट इनके वेटेज वगैरह की आगे चीज़ है, हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ग्राफ है तो ऑफकोर्स हमारे पास क्या होंगे, वेटेज होंगे इनके, और ये चीज़ बाकी सारी चीज़ें होंगी। इस पर वेट होगा और इसके नोट्स की कुछ वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो उसके हिसाब से हम अच्छा क्लस्टर बनाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से बनाते हैं। जैसे ये दो क्लस्टर बन गए हैं, क्लस्टर एक है ए और क्लस्टर दूसरा है बी। ये दो क्लस्टर बन गए हैं। इस प्रकार के डेटा को हम क्या करते हैं, क्लस्टर के रूप में फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं स्पेक्ट्रल मेथडोलॉजी का। ठीक है। अब इस चीज़ को यार हम कैसे पता करें कि यार अच्छा क्लस्टर बना है या नहीं बना है? तो उसके लिए दो चीज़ें और यूज होती हैं हमारे पास। एक चीज़ तो होता है कि जो हमने कट कट किया है इसको, तो कट करते समय जो वेटेज है ना, इसकी वैल्यू के हिसाब से हम देख लेते हैं कि आखिर कट कैसा लगा है। तो कट करके हो, तो लेट से मैं ए के बारे में बात करूँ, तो कट ए इक्वल टू क्या होता है, कट इक्वल टू समेशन ऑफ आई बिलोंग्स टू ए एंड डब्ल्यू आई जे, एंड यहाँ पे जे डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाता है। ये क्या है, नोड्स हैं, नोड्स। तो ये सॉरी एजेस हैं, ये एजेस हैं। तो जो एजेस थे, ये चीज़ें थी, इनका जो सम होता है ना, इसको हम बोल देते हैं। लेट से यहाँ पे एजेस की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे भी एजेस की वैल्यू 1 थी, उसके हिसाब से हम कट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो कट की वैल्यू आती है उसके हिसाब से हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि अच्छा ये कितना अच्छा क्लस्टर है, ये कितना बेकार क्लस्टर है। तो यहाँ से कट ए की वैल्यू आ गई, मुझे कट ए की वैल्यू यदि मैं निकालूं, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो इसका पूरी वैल्यू आ जाएगी, कट ए की वैल्यू आ जाएगी 2। कट ए की वैल्यू हमने निकाल ली 2।
तो सिर्फ कट के बेसिस में डिसाइड करना, आई डोंट थिंक सो कि एक बेटर वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं ये एक और आपको ग्राफ दिखाऊं कि लेट से एक और मेरे पास ग्राफ है यहाँ पर, तो कभी कभी ना मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। लेट से मैं एक और ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, ये कुछ हमारा ग्राफ है, ये कनेक्टेड है किसी से, ये कनेक्टेड। अब यहाँ पे एक और ग्राफ बन गया, और यहाँ से एक ही है। तो अब देखो यहाँ पर 3 क्लस्टर्स बन रहे हैं, राइट। एक क्लस्टर यहाँ पे बना सकते हैं, तो ये क्लस्टर बन जाएगा, और एक क्लस्टर हम इसका बना सकते हैं, एंड द थर्ड जो करेक्टर होगा इसका बन जाएगा, राइट। बट आप यहाँ पे देखो, क्या ये सही डेटा हमें दे रहा है? नहीं, इसमें तो सिंगल नोड्स है, या इसमें ऐसा समझ लीजिए कि एक छोटा सा ग्रुप बना, तो यार ये छोटा सा ग्रुप तो हमारे किसी काम का है नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, सिर्फ कट के बेसिस में भी हमने डिसाइड किया। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ कट के बेसिस में ही डिसाइड करते हैं। एक वैल करके फंक्शन होता है, उसके बेसिस में भी डिसाइड। वैल क्या होता है यार, तो लेट से मुझे वैल ऑफ ए निकालना है, तो हम देखते हैं कि ये कितने नोड से कनेक्टेड है, उसको भी पता करने की कोशिश करते हैं। तो जितने नोड से कनेक्टेड होगा उसकी वैल्यू निकालते हैं वैल ए में। अब फिर एक वैल्यू नई चीज आती है जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस तो हम डिसाइड करते हैं कंडक्टेंस के बेस में। तो कंडक्टेंस की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है, कि जिसका जितना कंडक्टेंस मिनिमम होगा वो उतना अच्छा क्लस्टर है। तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, कट ऑफ ए अपॉन वैल ऑफ ए। तो जो वैल की वैल्यू आएगी, वैल की वैल्यू इन द सेंस कि नोड्स जो जितने कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड नोड्स हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, और उसके हिसाब से कट की वैल्यू कितनी है। तो हम कट को वेटेज तो ज़्यादा देते हैं, बट हम दोनों के रेशियो से पता निकालते हैं कंडक्टेंस, और वही डिसाइड करता है कि कौन सा क्लस्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, ये कौन सा क्लस्टर अच्छा है, राइट। तो ये चीज़ काम करते हैं हम इसमें। और इसके बेसिस में ना, इनके जो कट और इसके बेसिस में है, इसमें एक मैट्रिक्स बनती है जिसको हम एडजेंस मैट्रिक्स कहते हैं, और उसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। वो फिर डिसाइड करते हैं कि हमारे इसमें कौन सा क्लस्टर बेहतर होगा। ठीक है, तो इसके एक 3 स्टेप्स होते हैं। इसको एग्जैक्टली इसको कंडक्ट करने के लिए, या इसकी एग्जैक्ट प्रोसेसिंग करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्री प्रोसेसिंग, एंड दूसरा स्टेप होता है फिर डिकम्पोजिशन, एंड द थर्ड होता है ग्रुपिंग करना। तो प्री प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो आपको डेटा मिला था ग्राफ के फॉर्म में था, राइट। तो जो डेटा मिला था उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना या रिप्रेजेंट करना ही प्री प्रोसेसिंग कहला जाता है। वो भी मैट्रिक्स कैसे होती है, लाप्लास मैट्रिक्स होती है। जब आप लाप्लास मैट्रिक्स में अपने इनके जो ग्राफ का डेटा था रिप्रेजेंट करते हो, तो वही प्रोसेस कहला जाता है हमारा प्रोसेसिंग में, राइट। ये कहला जाता है प्री प्रोसेसिंग। तो पहला स्टेप ये हो गया। एंड जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं इसी प्रोसेसिंग का। इन द सेंस हम क्या करते हैं, उसमें आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज को निकालने की कोशिश करते हैं। यही स्टेप हमारा कहलाता है डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन हो चुका है, तो जो वहाँ पे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की वैल्यू आती है, उसके बेसिस में हम क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, ग्रुपिंग क्रिएट करते हैं, और यही ग्रुप हमारे क्लस्टर्स कहला जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने क्लस्टर को जज कर सकते हैं कि कौन सा बेटर क्लस्टर है और कौन सा बेकार क्लस्टर है, राइट। तो ये चीज़ से इसके अंदर हो रही होती है।